المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाबुर रुकूबी वल मश्य। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। हमारे भाइयों, हमारी बहनों, आज मैं आप लोगों को सवारी तथा चलने के कुछ आदाब सिखाना और बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने अपनी दया द्वारा, अपनी रहमत से हमें सवारियाँ दी है। चाहे वो पेट्रोल से चलने वाली सवारी हो, या चौपाएँ हों, या पशु हो, या ऊँट और गाय और भैंस और बैल हो। ये अल्लाह की दया है। और अगर अल्लाह ताला ने हमें ये सवारियाँ प्रदान न करता तो हमें अपने कारोबार में, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कितनी संकट होती, कितनी परेशानियाँ होती। इसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पुराना ज़माना देखा होगा कि लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए गांव से, देहात से एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पे जाने के लिए रातों रात चलते थे, दिन भर पैदल चलते थे। तो ये सवारियां जो अल्लाह ताला ने दी हैं, जिस प्रकार की भी सवारियां अल्लाह ने हमें प्रदान किया है, उस पर हमें अल्लाह का आभार व्यक्त करना चाहिए, अल्लाह का आभारी होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने सवारी के जो आदाब बताए हैं, उन आदाब का हमें मुकम्मल ध्यान रखना चाहिए। सवारी के बहुत सारे आदाब हैं। सर्वप्रथम कि अल्लाह ताला ने या इस्लाम धर्म ने हमें किसी भी प्रकार घमंड से, तकब्बुर से अकड़ कर चलने से मना फरमाया है। क्योंकि तकब्बुर और घमंड ये केवल अल्लाह के लिए है, और अल्लाह के अतिरिक्त अल्लाह की किसी रचना के लिए, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, पैदल चले या सवारी से चले, ऊँट पर चले या घोड़े पर कप्तान बनकर के चले, घमंड से चलने से मना किया है। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि अल्लाह अल-इज़्ज़ु इज़ारा वल किब्रियाउ रिदा। इज़्ज़त तथा घमंड ये अल्लाह की चादर है, और जो शख्स भी, जो व्यक्ति भी इस विषय में अल्लाह से झगड़ा करेगा, अल्लाह ताला उसे अजाब देगा। तो ये तकब्बुर, हालांकि अल्लाह तकब्बुर नहीं करता, अगर तकब्बुर करना चाहे, घमंड करना चाहे, तो ये मात्र अल्लाह के लिए है। अल्लाह के अतिरिक्त किसी के लिए तकब्बुर उचित नहीं। क्योंकि अल्लाह के पास जो शक्ति है वो अल्लाह की अपनी बनाई हुई है, और हमारे पास चाहे सवारी हो, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे चलने के लिए दो पैर हो, या पृथ्वी हो, ये हमारी नहीं है, अल्लाह ने हमें प्रदान किया है। अल्लाह ने हमें प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, जो आदमी किसी भी कपड़े में तकब्बुर के साथ या किसी सवारी पर तकब्बुर के साथ वो चलेगा, वो अल्लाह ताला उसे क़यामत तक मरने के बाद ऐसे जमीन में धंसाता रहेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, चलने के आदाब में से हैं, चाहे हम पैदल चल रहे हों या सवारी पर सवार होकर के चल रहे हों, किसी प्रकार की सवारी हो, हमें घमंड से, तकब्बुर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है, घमंडी अल्लाह को पसंद नहीं है। घमंडी ये अल्लाह के यहाँ जलील मनुष्य है, और इसे अल्लाह ताला अजाब देगा। अल्लाह ताला हम सबको
घमंड से बचाए, आमीन। दूसरा अदब यह है कि चलने में दरमियानी चाल इख्तियार करना चाहिए, न बहुत अकड़ कर न बहुत झुक कर। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो जैसे कि ऊंचाई से कोई नीचाई की तरफ ठीक ठीक करके, यानी ठहर ठहर करके और आगे की ओर कुछ झुका हुआ चले। अल्लाह के रसूल की चाल के बारे में हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल अकरम सब जब चलते थे आम हालात में पैदल, तो ऐसी चाल चलते थे सुकून और इत्मीनान और मियाना रवि के साथ कि जैसे कोई ऊपर आसमान पहाड़ के टीले से नीचे की ओर आ रहा हो। आप खुद स्वयं इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि कदम को ठहराव के साथ और आगे की तरफ झुके हुए चलते थे। उसके अंदर कोई कोई अकड़पन और घमंड नहीं था। मेरे भाइयों, प्रिय मित्रों और साथियों, सवारी के आदाब में से एक अदब ये भी है कि सवारी के मालिक का ये अधिकार है कि वो सवारी पर आगे बैठे। सवारी के मालिक का ये हक है, अधिकार है कि वो सवारी के आगे स्वयं बैठे। हाँ, अगर उसने अपने अतिरिक्त किसी अन्य को इस बात की अनुमति दे दी है, इजाज़त दी है कि तुम आगे बैठो, तभी कोई दूसरा व्यक्ति आगे बैठ सकता है, क्योंकि ऐसा अल्लाह के रसूल के साथ हुआ है। सहाबी बुरैदा रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी जा रजुल माअहु हिमार, अल्लाह के रसूल अकरम पैदल चल रहे थे कि एक आदमी गधा लेकर के आया। तो अल्लाह के रसूल अकरम या रसूलल्लाह इरकब, तो उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल आप सवार हो जाए, और आदमी पीछे होने लगा। आप सवार हो जाइए सवारी पर, यानी उस आदमी ने, बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उस आदमी ने अल्लाह के रसूल को अनुमति दी कि आप आगे सवारी के आगे भाग पे बैठे, मैं पीछे बैठता हूँ। अल्लाह के रसूल अकरम ला अंत अहक्कु बेसद्र दाब्बतिका मिन्नी इल्ला अन तजअलहु ली, नहीं मैं आगे नहीं बैठ सकता। तुम्हारा इस बात पर सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक अधिकार है कि तुम अपने सवारी के आगे वाले भाग पे बैठो, आगे बैठो। हाँ, अगर आप मुझे ये सवारी दे दो तो दूसरी बात है। उस आदमी ने कहा फ़इन्नी क़द जअलतुहु लक, अल्लाह के रसूल मैंने ये अधिकार आपको दे दिया। तो अल्लाह के रसूल आगे सवार हुए। सवारी के आदाब में से भी एक इस्लाम ने जायज़ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पीछे सवार कर सकते हैं, अपने पीछे सवारी पर बिठा सकते हैं। ये इस्लाम ने इसकी अनुमति दी है। मेरे भाइयों साथियों, ऊँट की हम सवारी करते, घोड़े की सवारी करते, उस सवारी को हम मिंबर नहीं बना सकते हैं कि हम उसको मिंबर बना करके उस पर खुतबा दें। हम उसको मिंबर नहीं बना सकते हैं। अल्लाह के रसूल अकरम इय्याकुम अन तत्तखिदु दुहूरा दवाबिकुम मनाबिरा, अपने चौपाओं के पीठ को मिंबर बनाने से बचो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये प्रदान किया है ताकि तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाओ जहाँ तक तुम बिना कठिनाई उठाए हुए नहीं जा सकते थे। और अल्लाह ताला ने जअल लकुम अर्दा फअलैहा फक़दू हाजतकुम, और अल्लाह ताला ने तुम्हें पृथ्वी दी है तो अपनी अन्य आवश्यकताएं पृथ्वी पर पूरी कर लो, ज़मीन पर पूरी कर लो। तो इससे पता चलता है कि सवारी पर हम वो नहीं कर सकते। इसी प्रकार मेरे भाइयों, कोई भी सवारी हो उसे शांति के साथ हाँकना चाहिए, चाहे वो 4 पैर पर चलने वाले पशु हों या 4 टायर पर चलने वाले या 2 टायर पर चलने वाले कोई पेट्रोल या डीजल इंजन हो। उसे हमें साधारण रूप से हाँकना चाहिए जितना उसके अंदर शक्ति है, और सवारी पर उतना ही बोझ लादना चाहिए जितना वो उठा सकती हो सवारी। ऊँट है, गाय है, कोई भी सवारी हो, कोई भी, उस पर उतना ही बोझ हमें लादना चाहिए जितना वो सवारी बर्दाश्त कर सकती है। और अगर हमें अल्लाह ने सवारी दी है, हम सवारी पर जा रहे हैं,
दूसरे मनुष्य के पास वो सवारी नहीं है, दूसरे वक्त के पास वो सवारी नहीं, तो हमारे अंदर घमंड नहीं है, हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमारे पास करे गरीब बनना, बल्कि अल्लाह का आभार करना चाहिए, अल्लाह के आभारी होना चाहिए कि जिस अल्लाह ने हमें सवारी दिया है उसी अल्लाह ने इसे सवारी से दूर रखा है। चाहे अल्लाह तो हमारी ये सवारी नष्ट करके उसे दे सकता है। घमंड नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। आज देखिए लोगों के पास मोटरसाइकिल है, अरे बुलेट पे लोग सीना तान के चलते थे, को लोग कहते थे मजबूरी होती है इसे चलाना ही पड़ता है। मोटा छोटा सा 2 पहिए की गाड़ी कमा लिया, ऐसा चलते हैं कि लगता है नवाब वाजिद अली ही है, यही है। प्रिय मित्रों, घमंड नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। दूसरी और एक अंत में एक बात और हम कहेंगे सवारी के आदाब में से कि अगर अल्लाह ने हमें सवारी दी है और कोई आदमी पैदल चल रहा है, हो सके तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सवारी के बहुत सारे आदाब हैं। सवारी के महत्वपूर्ण आदाब में से एक अदब ये भी है कि जब भी हम सवारी पर बैठें तो सवारी की जो दुआ है वो हमें पढ़ लेना चाहिए। मेरे भाइयों साथियों, अच्छे प्रकार सवारी की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हादा अल बिर्र वत तक़वा व मिनल अमलि मा तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हादा वत्वी अन्ना बादा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइ सफ़र व कआबतिल मंज़र व सुइल मुनक़लबि फ़िल अहल वल माल। अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फ़िस सफ़र वल खलीफ़तु फ़िल अहल। ये हमें दुआ याद कर लेनी चाहिए और सवारी पर बैठते वक्त हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। ये हुए सवारी के आदाब। पैदल चलने के आदाब में से एक महत्वपूर्ण अदब ये है कि हमें किनारे चलना चाहिए। अगर रोड है या रास्ते ही पर चलना चाहिए, रास्ते पर चलना चाहिए और चलते वक्त अपने रास्ते को देखना चाहिए। दाएं बाएं आगे पीछे कौन आ रही है, कौन जा रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और अगर कोई आदमी आवश्यकता अनुसार रास्ते पर बैठा हुआ है तो वो रास्ते का अधिकार को अदा करे, हक़ को अदा करे और वो सलाम करे। ये हुए कुछ सवारी के आदाब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सदैव हमें ऐसे ही धर्म की शुभ बातें सुनने की अवसर दे और सुनाने का अवसर दे, और जो कुछ सुना गया है या कहा गया इस पर हर एक को चलने की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।